नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं हूं कृष्ण प्रजापति और आज की इस रिपोर्ट का विषय है कि क्या शादीशुदा इंसान भी ब्रह्मचारी हो सकता है या नहीं हो सकता, और यदि हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मचर्य एक ऐसा विषय है मित्रों, जिस पर आज तक उतनी ही तीव्र बहस चलती है जितनी प्राचीन काल में चला करती थी। कौन ब्रह्मचारी है कौन नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति भी बनी रहती थी। आम इंसान का इस संदर्भ में सोचना है कि जिस व्यक्ति ने विवाह कर लिया तो वो कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, और जिसने विवाह नहीं किया तो वो ब्रह्मचारी है। तो यहाँ पर हमें कुछ अधिक गहराई में उतरने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की पॉपुलर थ्योरी उसकी वास्तविक परिभाषा से पूर्णतया अलग है। ब्रह्मचर्य अपने वास्तविक संदर्भ में इतना अलग है कि आम आदमी या इसकी सामाजिक मान्यता से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमें ध्यान देना होगा कि राजा जनक का एक नाम विदेह भी था। अब वे देह युक्त होते हुए भी विधेय यानी बिना शरीर के कैसे हुए। सीता जी के पिताश्री एक सम्राट थे, विवाहित थे, राजपाट युक्त होते हुए भी समाधि की अवस्था में थे। राजा जनक को वास्तविक रूप में वितरागी कहा गया, क्योंकि उनकी दृष्टि सबके लिए समान हो चुकी थी। उनकी साधना इतनी ओजस्वी थी कि उनके सभी चक्र जागृत हो चुके थे, तथा वे मन के सबसे आखिरी तल पर जी रहे थे। यानी महाराज जनक देहधारी होते हुए भी देह रहित समान हो चुके थे। सभी इंद्रियों को वश में कर लेने के कारण सम्राट होकर भी वे एक सन्यासी के समान थे। विवाहित होकर भी ब्रह्मचारी थे, क्योंकि आत्मलीन होकर उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया था। ठीक इसी प्रकार सप्तऋषियों को भी ब्रह्मचर्य सिद्ध था, क्योंकि उनमें से अधिकांश विवाहित होकर भी पूर्णतया ब्रह्मलीन थे, और इस प्रकार विवाह से कभी भी उनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। तो मित्रों, इन सभी चीज़ों को पढ़कर और अध्ययन करने से हमें ये पता चलता है कि कोई भी मनुष्य यदि विवाह के पश्चात भी चाहे तो अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। ब्रह्मचर्य का यहाँ पे मूल अर्थ ब्रह्म को जानना है, यानी ईश्वर को जानना है, और ईश्वर को जानने के लिए हमें ब्रह्मचर्य के साथ साथ भक्ति की भी सहायता होती है। तो चलिए आगे क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म व्यवहार, यानी ब्रह्मा में लीन होना। अब ब्रह्मा में लीन होने की अवस्था किसी को भी हासिल हो सकती है। इसके लिए उसे वीतरागी होना होगा, समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा, और चक्रीय जागरण की स्थिति भी पार कर लेनी होगी। इसके अलावा ऐसे इंसान को दुनियावी हलचलों में आबद्ध होने के बजाय आंतरिक यात्रा आरंभ करनी होती है, तभी वे ब्रह्म में लीन होने की अवस्था प्राप्त हो सकता है। यानी अगर किसी मनुष्य को ब्रह्म में लीन होना है तो उन्हें सबसे पहले वैराग्य को धारण करना पड़ेगा। वैराग्य का अर्थ है जिसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लोभ, मोह, विकार, इनसे इनका कुछ लेना देना नहीं होता, और वे अपने आप को और अपने मन को सदा ब्रह्म में ही लीन रखते हैं। गहराई से निरीक्षण करें तो ब्रह्मचर्य एक परमानंद की स्थिति है, जो किसी भी इंसान को प्राप्त हो सकती है। परमात्मा से साक्षात्कार के लिए मनुष्य तत्व की स्थिति से ऊपर उठकर देवत्व की स्थिति का आरोपण करना होता है। तपस्या के द्वारा ये अवस्था हासिल होती है, और एक गृहस्थ के लिए भी ये उतना ही सुलभ है जितने कि सन्यासियों के लिए। यानी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य के बारे में लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट होना चाहिए कि ब्रह्मा के आचार में प्रवृत्त होने की अवस्था ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। यानी मित्रों, व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, चाहे वो विवाहित जीवन को जी रहा हो या सन्यासी का या तपस्वी का, यहाँ पर हमारे मेन मुद्दे की बात है कि उनका मन ब्रह्म में लीन होना चाहिए, और वे अपने अंदर की आत्मा का साक्षात्कार कर चुके हो। तो इसको ही हम असल में मूल रूप में ब्रह्मचर्य का नाम दे सकते हैं। तो आपको कैसे लगे हमारी ये रिपोर्ट,
इस रिपोर्ट को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल की सदस्यता भी ले लीजिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक रिपोर्ट की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।